नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका thecrickhood.com के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की और ख़ास तौर पर एशिया कप 2025 में उनके सफ़र पे एक नज़र डालेंगे। हाँ बिल्कुल। पिछले कुछ सालों में ये टीम मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। कमाल का बदलाव आया है। सही कहा। एक ज़माने में बस एक अंडरडॉग टीम थी हाँ और अब देखिए 2024 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचे जी, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंग्लैंड जैसी टॉप टीम को हरा दिया। वो तो कमाल की जीत थी। तो ये आप कोई छोटी मोटी टीम नहीं रही, एक बड़ी दावेदार बन चुकी है। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि यूएई में जो एशिया कप होना है उसमें कौन से 3 खिलाड़ी अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा मतलब गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। हमारे पास उनके हालिया प्रदर्शन, टीम सिलेक्शन और कुछ आंकड़े भी हैं। और देखिए, ये सिर्फ कुछ खिलाड़ियों की बात नहीं है, असल में पूरी टीम एक यूनिट की तरह बेहतर हुई है। हाँ, ये बात तो है। जैसे अजय जडेजा और यूनुस खान जैसे अनुभवी लोग सलाहकार बने, उससे टीम की रणनीति और क्या कहते हैं प्रेशर झेलने की क्षमता वो काफी बेहतर हुई है। और एशिया कप 2025 यूएई में है, पिचें स्पिन को मदद करेंगी, है ना? हाँ बिल्कुल, स्पिन फ्रेंडली मानी जाती है वहाँ के पिचे। तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है अपनी स्पिन ताकत दिखाने का। ग्रुप बी में है वो हांगकांग, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ। दिलचस्प ग्रुप है। हाँ अच्छा, जो 17 खिलाड़ियों की टीम चुनी गई है जी उसमें एक्सपीरियंस और यूथ का मिक्स तो दिख रहा है, जी। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है स्पिनर्स की तादाद। 6 स्पेशलिस्ट स्पिनर और एक रिजर्व। ये तो मतलब साफ है कि यूएई की पिचों को ध्यान में रखकर ही पूरी प्लानिंग हुई है। ये सिर्फ प्लानिंग नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी कह सकते हैं अटैकिंग रणनीति है। अटैकिंग कैसे? जरा सोचिए, आपके पास राशिद खान, नूर अहमद, मुजीबुर रहमान जैसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर पहले से हैं। हाँ, ये तो है ही। और साथ में आपने शामिल किया है अल्लाह गजनफर को, एक युवा मिस्ट्री स्पिनर। हाँ, गजनफर का नाम काफी चर्चा में है। टी20 डेब्यू भी नहीं हुआ अभी तक। बिल्कुल, लेकिन अंडर 19 वर्ल्ड कप में बढ़िया प्रदर्शन था और फिर आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस ने 4.8 करोड़ दिए। 4.8 करोड़ बिना खेले? हाँ, ये दिखाता है कि टीम मैनेजमेंट कितना आगे का सोच रहा है, टैलेंट पर भरोसा दिखा रहे हैं। और उनकी कहानी भी तो दिलचस्प है। तेज गेंदबाज बनना चाहते थे शुरू में जी, और पूर्व कप्तान दौलत अहमद जाई ने उनकी स्पिन प्रतिभा को पहचाना। ये कमाल की खोज है। सही में। ये सिलेक्शन दिखाता है कि उनका टैलेंट पहचानने का सिस्टम कितना अच्छा है और इससे कप्तान राशिद को कितने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं किसी भी सिचुएशन में। हाँ, ये तो है। विरोधियों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, स्पिन की बात तो हो गई, बैटिंग का क्या? रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, ये ओपनर्स भी तो कम नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। और फिर मिडिल ऑर्डर में मोहम्मद नबी, गुलबदीन नैब जैसे अनुभवी ऑलराउंडर्स। हाँ, टीम में अब वो संतुलन दिखता है। पहले शायद थोड़ी बैटिंग कमजोर लगती थी, पर अब नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं उन 3 खिलाड़ियों पर जो इस टूर्नामेंट में मेरे ख्याल से अफगानिस्तान के लिए सबसे अहम होंगे। शुरुआत करते हैं कप्तान से ही, राशिद खान। इनके बारे में तो क्या ही कहा जाए। दुनिया के बेस्ट टी20 बॉलर शायद। बिल्कुल, टी20 क्रिकेट में 660 से ज्यादा विकेट, कोई सोच सकता है? अविश्वसनीय आंकड़ा है ये। अकेले ही इस मुकाम पर है, कोई आसपास भी नहीं है। लेकिन राशिद सिर्फ विकेट लेने वाले बॉलर नहीं है, वो कप्तान भी बहुत स्मार्ट है। टीम को 2020 वर्ल्ड कप 2024 सेमीफाइनल्स तक ले गए। हाँ, कप्तानी में भी निखारा है। और उनकी बॉलिंग की खासियत है कि वो कभी भी विकेट ले सकते हैं, पावर प्ले हो, मिडिल ओवर्स हो या डेथ ओवर्स। कहीं भी, किसी भी वक्त। हाँ, आप उनके आंकड़े देखें। 487 टी20 मैच, एवरेज 18.51 और इकोनॉमी सिर्फ 6.59। मतलब विकेट भी लेते हैं और रन भी नहीं देते। कमाल का कॉम्बिनेशन है। और टी20 में सबसे तेज 50 और 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी वही हैं। ये भी रिकॉर्ड उनके नाम है। और बल्ले से नीचे आकर वो जो तेज रन बनाते हैं। हाँ, वो बोनस है टीम के लिए। स्ट्राइक रेट भी 126 से ऊपर का है। वो एक कंप्लीट टी20 पैकेज है। और जैसा हमने कहा, यूएई की धीमी पिचें, उनकी लेग स्पिन और गूगली और भी खतरनाक हो जाएगी वहां। सही बात है, उनके लिए तो एकदम सही माहौल होगा। वो दबाव में और अच्छा खेलते हैं, टीम के एक्स फैक्टर हैं वो। बिल्कुल। अच्छा, राशिद के बाद जो दूसरा नाम मेरे दिमाग में आता है वो है उपकप्तान इब्राहिम जादरान। इब्राहिम जादरान। ये खिलाड़ी अपनी क्लास और मतलब कंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते हैं। वनडे में 50 से ज्यादा का एवरेज। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है।
वो टीम की रीढ़ है एक तरह से। एंकर रोल निभाते हैं। और सिर्फ एवरेज नहीं, बड़े मैच का प्रेशर झेलना भी जानते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ वो 177 रन की पारी। ओहो, क्या पारी थी वो। हाँ, और वो भी तब जब शुरू में ही 3 विकेट गिर गए थे। उस दबाव में खेलना कमाल था। उनकी मैच्योरिटी दिखाता है। बिल्कुल। और ये चैंपियंस ट्रॉफी इतिहास का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर भी बन गया। और मजे की बात यह है कि बेन डकेट का रिकॉर्ड तोड़ने के सिर्फ 4 दिन बाद ही उन्होंने ये रिकॉर्ड बना दिया। अरे वाह, मतलब फॉर्म में है पूरी तरह। हाँ, बड़े स्कोर की भूख है उनमें। उनका यही अंदाज गुरबाज जैसे प्लेयर्स को फ्री होकर खेलने का मौका देता है। वो एक एंड संभाले रखते हैं। बिल्कुल सही। ये पार्टनरशिप बहुत जरूरी है टीम के लिए। पहले अफगानिस्तान की बैटिंग थोड़ी इनकंसिस्टेंट लगती थी। ज़ादरान ने उसमें वो स्थिरता लाई है। हाँ, अब भरोसा रहता है कि कोई एक छोर संभाल लेगा। वो सिर्फ रन नहीं बनाते, पारी को बनाते हैं, संवारते हैं। 2023 वर्ल्ड कप में भी देखा था हमने, पाकिस्तान के खिलाफ 87, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो नाबाद 119। हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया वाली पारी तो यादगार थी। बड़े टूर्नामेंट्स में लगातार अच्छा करते हैं। यही उनकी क्षमता है, प्रेशर में शांत रहना और पारी संभालना। ये चीज अफगानिस्तान की बैटिंग को बहुत मजबूती देती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। चलिए अब आते हैं तीसरे खिलाड़ी पर। विस्फोटक, धमाकेदार, रहमानुल्लाह गुरबाज। हाँ, गुरबाज विकेट कीपर बल्लेबाज। इनका काम है पावर प्ले में तहलका मचाना। बिल्कुल, वो शुरुआत में ही गेम को ऑपोजिशन से दूर ले जा सकते हैं। और ये पहले अफगानी खिलाड़ी भी हैं जो वनडे रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंचे। जी हाँ, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी शानदार फॉर्म में थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 80, युगांडा के खिलाफ 76। हाँ, बड़े स्कोर बनाए थे। और वो सिर्फ T20 के ही प्लेयर नहीं है, वनडे में भी कमाल किया है। आपको याद है बांग्लादेश के खिलाफ वो पारी? कहाँ, जहां उन्होंने शतक बनाया था। एक नहीं, उस शतक के साथ उन्होंने 23 साल की उम्र से पहले 8 वनडे शतक बना लिए थे। सचिन तेंदुलकर और क्विंटन डिकॉक की बराबरी। अरे बाप रे, 8 शतक 23 से पहले, कमाल है। बहुत बड़ी बात है ये। उस मैच में उनकी अजमतुल्लाह उमरजई के साथ पार्टनरशिप भी जबरदस्त थी। हाँ, वो दिखाता है कि वो सिर्फ मार धाड़ वाले बल्लेबाज नहीं है, जरूरत पड़ने पर पार्टनरशिप भी बना सकते हैं। तो गुरबाज की आक्रामकता और ज़ादरान की स्थिरता, ये ओपनिंग जोड़ी अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। गुरबाज का काम है पावर प्ले का फायदा उठाना, दबाव हटाना, और हाँ, उनकी विकेट कीपिंग स्किल्स भी टीम को बैलेंस देती हैं। हाँ, एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर होना हमेशा फायदेमंद रहता है। और मैदान पर एनर्जी भी लाते हैं। तो ये हो गए हमारे टॉप 3, राशिद, इब्राहिम और गुरबाज। लेकिन जैसा आपने कहा, टीम सिर्फ इन पर ही डिपेंडेंट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह गजनफर जैसे युवा खिलाड़ी भी हैं। हाँ, वो तो भविष्य के लिए निवेश है। लेकिन अभी भी टीम में गहराई है। घरेलू क्रिकेट में नूरुर रहमान ने अभी 40 गेंद पर शतक लगाया। अच्छा। हाँ, निचले क्रम में पावर हिटिंग के लिए। फिर मोहम्मद नबी हैं, इतना अनुभव, बल्ले से स्थिरता और ऑफ स्पिन भी काम आती है। नबी का अनुभव तो बहुत कीमती है। और तेज गेंदबाजी में फजल हक फारूकी को नहीं भूलना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में युगांडा के खिलाफ 5 विकेट लिए थे उन्होंने। हाँ, फारूकी भी अच्छी लय में दिखे थे। तो टीम में अब वो गहराई आ गई है, कई मैच विनर्स हैं। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो एशिया कप 2025 में अफगानिस्तान का प्रदर्शन इन 3 खिलाड़ियों राशिद, इब्राहिम, गुरबाज के आसपास रहेगा। हाँ, इनका प्रदर्शन बहुत मायने रखेगा। और उनकी स्पिन वाली रणनीति यूएई की पिचों पर तो काम करनी चाहिए। बिल्कुल, उनके लिए ये एकदम सही रणनीति है। एक चुनौती हो सकती है, वो है बड़े नॉकआउट मैचों का प्रेशर झेलना। हाँ, वो अनुभव शायद थोड़ा कम है अभी भी। पहले देखा है हमने कि कभी-कभी टीम दबाव में बिखर जाती है, लेकिन अब T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेले हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड को हराया है। हाँ, उससे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा होगा। तो लगता है कि अब वो इस चुनौती के लिए ज्यादा तैयार हैं। अपने ग्रुप में टॉप करके सुपर 4 में जाने की पूरी काबिलियत है उनमें। इसमें कोई शक नहीं, वे किसी भी टीम को टक्कर दे सकते हैं। और एक बात और सोचने वाली है। क्या? अफगानिस्तान का ये जो लगातार अच्छा प्रदर्शन है, ये सिर्फ उनको एक मजबूत टीम नहीं बना रहा, ये शायद ग्लोबल क्रिकेट के पावर बैलेंस को भी बदल रहा है। दिलचस्प पॉइंट है। और जो बाकी की नई टीमें हैं, जो एसोसिएट नेशंस हैं, उनके लिए ये कितनी बड़ी प्रेरणा बन सकता है। हाँ, ये तो है, एक रास्ता दिखा सकता है उनको। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अफगानिस्तान का ये सफर क्रिकेट की दुनिया पर आगे क्या असर डालता है। बिल्कुल, बहुत रोमांचक होने वाला ये एशिया कप। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। thecrickhood.com की चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।